उस समय हमारी गरीबी इसलिए थी कि उनको ब्लड कैंसर हुआ था, तो ब्लड कैंसर में जैसे इलाज में अपन ने पैसे लगाया। अब पैसे लगाने के बाद में वो जब वो ख़त्म हो गए तो पूरे परिवार वाले कहने लगे भाई 6 महीने तक आप घर से बाहर नहीं जाओगे, तो और ज़्यादा स्थिति खराब हो गई मेरी। ये हैं दिल्लीपुरा गांव की निवासी मानकुंवर राजपूत। 20 साल पहले ब्लड कैंसर से पति की मृत्यु हो गई। जैसा कि पति की मौत के बाद विधवा महिलाओं के साथ होता है, मानकुंवर को भी झेलना पड़ा। पर्दा और घूंघट की आड़ में इनकी जिंदगी स्याह अंधेरे में डूब चुकी थी। कुरीतियों के बीच पहाड़ जैसी जिंदगी और छोटे छोटे बच्चों का पालन पोषण बहुत बड़ी चुनौती थी। परिवार से बेदखल कर उनके हिस्से की जमीन का वाजिब हक भी छीन लिया गया। न रहने को छत थी, न 2 जून की रोटी का बंदोबस्त और न ही कमाई का कोई रास्ता। उनकी जिंदगी अंधेरे में ही डूबी रहती यदि उन्हें एकल नारी संगठन का सहारा न मिलता। संगठन से जुड़कर उनमें न सिर्फ हिम्मत लौटी, बल्कि आज वे खुद उप सरपंच बन पूरे गांव को नई दिशा देकर संभालने के लायक बनी। अब उनकी साख कोई और ईमानदारी से अफसर भी ठहराते हैं। पर ये हुआ कैसे, जानना दिलचस्प है। मेरे पास जमीन का भी अधिकार नहीं था, मकान भी नहीं था, तो एकल नारी शक्ति संगठन में जुड़ने के बाद मैंने खुद की जमीन भी ली है और सिलाई करी है, मैंने बकरी पाली है, मैंने खेती भी मैंने खुद ने करी है। तो उस समय जो परिवार छूटा था, लेकिन आज एकल नारी शक्ति संगठन को जुड़ने से हमें बहुत खुशी है। बहुत बड़े परिवार का हिस्सा हूँ मैं भी। दीवारें ऊंची है, गलियां है तंग, लंबी डगर है पर हिम्मत है संग, पाँव पे छाले हैं सांसें बुलंद, लड़ने चली हूँ आजादी की जंग, बेखौफ आजाद है जीना मुझे, बेखौफ आजाद है रहना मुझे। अकेले रहना और अपने जीवन को आगे बढ़ाना एक बड़ी चुनौती है। कदम कदम पर कई संकट आते हैं। साल 2011 की जनगणना के मुताबिक अकेले राजस्थान में 22 लाख और पूरे देश में 5 करोड़ एकल महिलाएं हैं। इस समस्या को समझा जिनी श्रीवास्तव ने। साल 1999 में महज 450 महिलाओं के साथ शुरू हुआ एकल महिला संगठन आज 33 जिलों की 90,000 से ज्यादा महिलाओं वाला सबसे मजबूत संगठन बन चुका है। संगठन ने बीते 3 दशक की अपनी यात्रा में ऐसी ही महिलाओं को सहारा दिया है। राजस्थान के गांव-गांव इन महिलाओं के एक साथ उठे हाथों और हौसलों ने एकल महिलाओं में नई उड़ान भर दी है। तलाकशुदा, विधवा, परित्यक्ता, सजायाफ्ता कैदियों की पत्नियों और अविवाहित महिलाओं का एकल नारी संगठन इतना सशक्त हो चुका है कि अब वे अपने हक हुकूक की लड़ाई न सिर्फ खुद लड़ती हैं, बल्कि जीत कर मिसाल भी बन रही हैं। राजस्थान में अंधविश्वास, कुरीतियों, कुप्रथाओं के साथ समाज से तिरस्कृत या परिवार से उपेक्षित ऐसी पीड़ित महिलाओं के अदम्य साहस, करुणा, त्याग की सैकड़ों कहानियां बिखरी पड़ी हैं। ये महिलाएं बिना किसी मदद के खुद अपनी समस्याओं के समाधान खोजती हैं और अपना हक छीनकर समाज में सिर उठाकर पूरे रौब-दाब से जी रही हैं। बेड़ा चेत सके तो चेत जमानो आयो चेतने को, बेड़ा चेत सके तो चेत जमानो चेतने को। पानाहेड़ा की रामकन्या को पति के पैतृक मकान और जमीन में अपना हिस्सा नहीं मिलता यदि संगठन की महिलाओं ने उनके साथ खड़े होकर पैरवी न की होती। यहाँ तक कि संगठन की औरतों ने खुद मकान की नपती करवाकर खुद ही ईंटों की चुनाई भी कर डाली। संगठन न होता तो न मिलती, जमीन भी न मिलती, मकान में भी सोना देता, संगठन का डर से दियो। खेती किसानी में 100 में से 70 काम औरतें करती है। फिर भी किसान की बात आते ही ये औरतें भाई या पति का नाम लेती हैं। सवाल इस बात का है कि आखिर किसान के रूप में ये औरतें खुद अपना नाम क्यों नहीं लेती। संस्था का मकसद है कि इन्हें किसान के रूप में पहचान मिले, उनके काम को मान्यता मिले। चंद्रकला ने खुद को बेहतर किसान साबित कर जीवन की डगर पर सरपट दौड़ने की मिसाल कायम की। तो देवर जेठान की वह खड़ जाओ ना तो चल जाओ तो बढ़िया रहे आपने, तुम खूब लड़िया, जमीन न दिया, जाग न दिया। संगठन ने यह मदद करी मेरी
कई बाई यहाँ रत हूँ और जोड़ी दवा सुल दड़ दड़ और पोटा पूड़ी कर मन मरोक लियो खेत दिलवाया पटवारी बुलायो न पाया संगठन होती तो फिर माँ ऐसा ही होता पड़ता ड्यूटी मारा थवाच ले दर दर की ठोकरा खाता पड़ता। बड़ा नया गांव की सुनीता सेन आज संगठन की बदौलत अपने पैरों पर खड़ी है। नौकरी हासिल की, हौसलों से उन्हें छत भी नसीब हुई। सुनीता अब लोगों की मदद कर उन्हें संबल देती है। अब मेरी तरह जो भी आती है मैदान वह दुखी, तो उनका मैं समाधान कराती हूँ और उनको मैं मजबूत कराती हूँ कि मेरी तरह आप भी मजबूत बनो और मजबूत बन के ही अपन को जिंदगी जीना है और आगे बढ़ना है। जनाबाई को अबला देख प्रधानमंत्री आवास के लिए रिश्वत के 10,000 मांगे गए। रिश्वत नहीं देने पर उन्हें कागजों में मृत घोषित कर डाला। संगठन ने आवाज उठाई और बिना किसी खर्च किए उनका आवास स्वीकृत हो गया। अपनी नसीब पर आंसू बहाने वाली जनाबाई के चेहरे पर अब मुस्कान लौट आई है। मेरे नाम थारा पेहा डल जाओगा, मेरे नाम पेहा डल जाओगा, आ गया था अब नाम आया तो पेहा डल यहाँ सोचा मारे सिंगड़ नो तो पड़ी रहती टिकट मांग खाती काय समझे ना चिया को डब्बा में संगठ में जुड़बा में मारे चिंगने कार्रवाई आगी हिम्मत आगी। पति के गुजरने के बाद ज्यादातर महिलाओं को उनके हाल पर छोड़ दिया जाता है। न जमीन न जायदाद दी जाती है और न ही उन्हें मकान में हिस्सा दिया जाता है। ऐसे में देवर जेठ चाहते हैं कि वह नाता यानी दूसरी शादी करके चली जाएं, ताकि संपत्ति पर उसका अधिकार न बचे। एकल होने के बाद प्रताड़ित करने के लिए समाज उसे अनहोनी के लिए जिम्मेदार मानता है। कई बार तो एकल महिला को डायन भी करार दे दिया जाता है। पितृसत्तात्मक इस समाज में ऐसी महिलाओं के चरित्र पर भी सवाल खड़े किए जाते हैं। ऐसी अकेली और कम पढ़ी लिखी महिलाओं का जीवन संघर्ष से भर जाता है। एक आवाज पर महिलाएं इकट्ठा हो जाती हैं, एक दूसरे की मदद करती हैं। इसमें सभी समाज और धर्म की महिलाएं जुड़ी हुई हैं। एकल महिलाओं को रिश्तों की कमी पूरी करने और सद्भावना के लिए संगठन साल में एक बार बहना दूज का त्योहार भी मनाते हैं। संगठन की निदेशक चंद्रकला शर्मा खुद एकल नारी हैं। 16 साल की उम्र में शादी हुई तो मंडप में ही पता चला कि पति मानसिक बीमार है, लेकिन उन्होंने खुद को साबित किया और आज वे 33 जिलों के 92 ब्लॉक्स में संगठन को आगे बढ़ा रही हैं। संगठन की मात्र 20 रुपए की रसीद कटाकर आजीवन सदस्यता ली जा सकती है। जो पितृसत्तात्मक सोच बनी हुई कि जमीन हमारी है और महिलाएं क्या करेगी, महिलाओं का काम नहीं है जमीन को करना, तो इसलिए वो लोग हमारे काम में बहुत इंटरफेयर करते हैं, हमको डराने की कोशिश करते हैं। कई बार हम लोगों को भड़काते हैं कि इन लोगों को गांव में मत आने दो या इनको यहाँ मीटिंग मत करने दो। लेकिन यही है कि जब महिलाएं ये साबित कर देती है, सब मिलके जाती है, तो फिर कुछ लोग कुछ नहीं कर सकते और महिलाएं संगठन की ताकत को वहाँ पर साबित करती हैं। एकल नारी संगठन का काम साबित करता है कि संगठन में ही शक्ति है। हम उम्मीद करते हैं कि महिलाओं की ये शक्ति समाज की ऐसी हर महिला की सुख दुख में साथ खड़ी होगी। आपनो विकास बेड़ा आपा नहीं करनो, आपनो विकास बेड़ा रेणो गावा गावा जाव जो संगठन बनाव जो गावा जाव जो संगठन बनाव जो आपनो संगठन बेड़ा आपन बनावनो, आपनो संगठन बेड़ा आपन बनो। सोच लेना मन में समझ ले, दिल में सोच लेना